हम्म। तो आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसमें जो आपका सिविल सर्विस का जो हिस्ट्री का जो मेंस का पेपर होता है, उसमें 4 पेपर होते हैं, आपको पता ही है। तो 4 पेपर में जो फर्स्ट पेपर होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर में जो मेंस का हिस्सा होता है उसके 2 टॉपिक को हम लोग चूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता ही है। तो इसमें से जो 2 टॉपिक है वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द आर्ट फॉर्म, ये इम्पोर्टेंट है, और दूसरा है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। तो ये 2 टॉपिक सिविल सर्विस के मेंस में लिखा हुआ है। इसमें अगर देखा जाए तो दोनों में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं है। जैसे आर्ट फॉर्म जो है, आर्ट फॉर्म को अगर आप क्लासीफाई, अभी मैं परिभाषा बताऊंगा कि आर्ट फॉर्म की परिभाषा क्या है। तो आर्ट फॉर्म के अंतर्गत ही इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर आ जाती है, इससे अलग नहीं है। अब लेकिन कहीं न कहीं इसमें थोड़ा सा अंतर किया होगा इन लोगों ने, तभी मतलब ज़्यादा इम्फेसाइज करने के लिए इस पर इन्होंने जोर दिया है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है जो ये आर्ट फॉर्म है, आर्ट फॉर्म के अंतर्गत ही हेरिटेज और कल्चर भी आ जाता है। पॉइंट नंबर 1। और सेकेंड पॉइंट जो है कि चूँकि इंडियन हेरिटेज और कल्चर पर ज़्यादा इम्फेसाइज करने के लिए कमीशन ने मतलब एक अलग पॉइंट बना दिया है। तो बेसिक इसको पढ़ना है आपको, और हेरिटेज कल्चर में आपको पढ़ना है, क्योंकि टेम्पल्स आप इसमें भी पढ़ते हो और टेम्पल्स इसमें भी हेरिटेज और कल्चर में आ जाता है। तो इसमें इसको ध्यान देना है कि हेरिटेज और कल्चर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो हमारे टेम्पल्स हैं, जो मठ हैं, मठों के अलावा जो विहार हैं, स्तूप हैं, चित्रकलाएँ हैं, गुफाएँ हैं, जो गुफाओं में बनाई गई जो कलाएँ हैं, उस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है कुल मिला करके। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। और चूँकि आर्ट फॉर्म एक बहुत ही एक बड़ा अपने आप में कंटेंट है, एक बड़ा विषय है, तो उसको लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो शब्द यूज़ किया गया है, मैं पहली पॉइंट को उठाता हूँ, फर्स्ट पॉइंट को हम उठा रहे हैं। तो पहली पॉइंट जो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द आर्ट फॉर्म, ठीक ना। तो आर्ट फॉर्म की जो सैलिएंट फीचर यानी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे या उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 टर्म छुपा हुआ है। इसमें जो पहला वर्ड है आर्ट्स, जो फर्स्ट वर्ड है, दोनों को हम डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के बाद ही हम चीज़ों को समझ पाएंगे दोनों हमको पढ़ना क्या है, इससे हमारी एरिया डिसाइड हो जाएगी। और जो सेकेंड पॉइंट हमारी है, इसमें कुछ टेक्निकल टर्म हमको मिलेंगे। उन बिना टेक्निकल टर्म्स को समझे हम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। जैसे कल्चर शब्द का यूज़ किया गया है और हेरिटेज शब्द का यूज़ किया गया है। तो जो सिस्टमेटिकली जिन शब्दों को हम लोग समझेंगे, कुछ टेक्निकल वर्ड्स को समझना है। ये पूरी चीज़ फाउंडेशन हम लोग एक लंबी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, पूरा ये मेंस जो आपके सामने लिखा हुआ है। और इस विषय में किताबें मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जिन किताबों को देखेंगे वो किताब, कोई भी किताब आपको परफेक्ट नहीं मिलेगी, जो कि एक ही किताब से सब कुछ आपको मिल जाए। ये सबसे बड़ा इशू है। तो इसको लेकर के पहले हम समझें कि आर्ट क्या होती है, आर्ट क्या होती है। सेकंड पॉइंट है फॉर्म क्या होता है, ये पहले सेंस में। फिर तीसरी पॉइंट में हम समझेंगे कि आर्ट्स फॉर्म क्या होता है, आर्ट्स फॉर्म क्या होता है, दोनों को मिला करके। अगले एपिसोड में हम ये समझेंगे कि कल्चर क्या होती है, कल्चर क्या होती है। फिर अगली पॉइंट है सिविलाइजेशन क्या होती है, सभ्यता और संस्कृति, ठीक है ना। इसके बाद फिर एक और टेक्निकल, जब इसको भी और भी आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें एक टेक्निकल टर्म और भी आपको मिलेगा। ये है कि आर्किटेक्चर क्या होता है, स्कल्पचर और स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। टेक्चर क्या होता है, तो इसे संस्कृति कहा जाता है, इसे सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। स्कल्पचर का मतलब होता है वास्तु होता है,
और आर्किटेक्चर का मतलब होता है शिल्प, शिल्प। ठीक है, ये इतने वर्ड हैं और इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये टेक्निकल वर्ड्स इन चीज़ों के बारे में, बिना इन चीज़ों को देखे, बिना इन चीज़ों को समझे हुए आप इनको नहीं समझ सकते हैं कि जो टॉपिक है इस टॉपिक को आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्टरी क्लास मैंने आपको बताया कि ये इंट्रोडक्टरी है, बिना इसके आप प्रोसीड ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को हालांकि एक बार तो हम लोग डिस्कस पर कर ही चुके हैं, लेकिन जो सिस्टमेटिकली हम लोग नहीं कर पाए तो इसको हम सिस्टमेटिकली अब करेंगे ताकि पूरा कंप्लीट एपिसोड दिखाई पड़ेगा इसमें से आपको। ठीक है, तो हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1 कि पहले है आर्ट क्या होती है, आर्ट फॉर्म क्या होती है, आर्ट्स, फिर दोनों को मिला करके आर्ट्स फॉर्म क्या होता है। तो इसको जो साइड वाला है उसको हम मिटा देते हैं, ये वाला सेक्शन मिटा देते हैं और इसके बाद फिर हम 1 बाय 1 जो है इस पर डिस्कशन करते हैं कि आर्ट क्या है। इसको हम लोग बहुत ही आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आर्ट क्या है, व्हाट इज़ द आर्ट, क्या है आर्ट्स, क्या है। आर्ट्स को हिंदी में कला कहा जाता है, आपको पता है। और इसको लेकर के सबसे पहले आपको ये जानना है, मैं बता रहा हूँ कि आर्ट है क्या, बहुत ध्यान से समझेंगे आपको समझ में आएगा। आर्ट जो होती है एक फिज़िकल फॉर्म में हो सकती है और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी हो सकता है, यानी जो भी आर्ट होगी वो फिज़िकल फॉर्म में होगी और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, यानी वह शायद जिसको कि अपने इंद्रियों से आप जो है टच कर सके, समझ सके, जो फिज़िकल फॉर्म में दिखाई पड़ता है उसे कहा जाता है। और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी आर्ट हो सकती है, यानी इसे कहा जाता है विजुअल फॉर्म में भी होती है और इसे विजुअल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आर्ट जो होती है विजुअल फॉर्म में हो जाता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है जिसको हम लोग फील कर सकें, अनुभव कर सकें। तो दोनों चीज़ें हैं। तो आर्ट के 2 तरीके होते हैं, एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो गया या विजुअल फॉर्म में हो गया, और सेकंड है जिसको कि हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी हम लोग उसको टच नहीं कर सकते हैं। तो पहली शर्त है कि इसका आर्ट एक विजुअल या ऑब्जेक्ट फॉर्म में होती है। पहला है यह विजुअल और ऑब्जेक्ट फॉर्म में होती है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, या इसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसे हम एक्सपीरियंस यानी अनुभव कर सकते हैं। पहली तो शर्त ये है, ठीक है ना, यानी हमारे एक्सप्रेशन जो होता है, एक्सप्रेशन के भी माध्यम से आर्ट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसे आप दूसरे शब्दों में कहेंगे कि यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भी होती है। ये हो गया प्रत्यक्ष और ये हो गया अप्रत्यक्ष, यानी कला के 2 रूप हो गए, एक हो गया प्रत्यक्ष और दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष। इसे विजुअल या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या इसे एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, यह एक अपने आप में इम्पोर्टेंट हो सकता है। दूसरा है कि इसका जो निर्माण किया जाए जानबूझकर किया जाए, यानी जो भी विजुअल या ऑब्जेक्ट होता है इसका जो निर्माण कैसे किया जाए, जानबूझकर किया जाए, अनजाने नहीं, जानबूझकर किया जाए, किया जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई भी जो कि डेलिबरेटली मतलब जानबूझ करके किया जाए। और इसके आगे है कि जानबूझकर किया जाए। तीसरा है इसमें माइंड का एप्लीकेशन होना चाहिए, मतलब एक फ्रेम होना चाहिए, एक माइंड का एप्लीकेशन होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। इसमें मस्तिष्क का प्रयोग किया जाए, यानी एक प्लानिंग का यूज़ किया जाए, मस्तिष्क का प्रयोग किया जाए। चूँकि जानबूझकर किया जाएगा तो मस्तिष्क का तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने से ही हो जाएगा। तो जिसका निर्माण डेलिबरेटली किया जाए, जिसमें कि एक प्लानिंग हो, एक तरीका हो, एक सिस्टम हो, कि एक मैनर दिखाई पड़े कि हम इस चीज़ को निर्माण कर रहे हैं, इसका हम निर्माण कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। दैट शुड बी द वेरी मच क्लियर, यानी एक मैप बना दिया जाए कि हम इसका निर्माण कर रहे हैं और हमारे पास प्लानिंग ये है। चौथी पॉइंट है कि इसमें एक ब्यूटी दिखाई देना चाहिए, एक सिस्टम दिखाई देना चाहिए, एक मैकेनिज़्म दिखना चाहिए। ठीक है ना, तो आपने जो भी निर्माण कर दिया एक ब्यूटी दिखनी चाहिए,
एक ब्यूटी दिखनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी निर्माण कर दिया है आपने उसको जो है मतलब कला ही माना जाए। आप सपोज़ कि कुछ बना रहे हैं, तो जो भी सपोज़ कि आप एक हाथी का एक फिगर बना रहे हो, तो निश्चित रूप से आप मटेरियल का यूज़ करोगे उसमें। तो एक कल्पना तो हो गई आपके सामने कि लकड़ी लिया आपने, उसको फिर फ्रेमिंग किया, उसको बनाना शुरू किया, सब कुछ अपने माइंड का भी एप्लीकेशन किया, सब कुछ हो गया। लेकिन अगर एलिफेंट अगर स्ट्रक्चर के अनुसार, यानी उसमें अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन नहीं होगा, एक रेशियो नहीं होगा, एक नियम नहीं होगा उसमें, और सबसे बना दिया, लेकिन जो बकवास, या एक तो अच्छा बना सकते हैं जिसको कहा कि भाई कि बहुत अच्छा आपने बनाया है, और किसी ने कहा कि अरे क्या बना दिए, ये तो गधा दिख रहा है, बनाया है आपने हाथी अब बन गया गधा। तो उसे जो है कला नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। कला में एक सौंदर्य होता है, एक सुंदरता होती है, एक सिस्टम होता है, एक नियम होता है, एक कानून होता है, उसी को कहा जाता है आर्ट्स, ठीक है ना। तो कोई भी आर्ट्स फॉर्म होता है, वह 2 पॉइंट को मैं समराइज़ कर रहा हूँ इसको, कि दिस कैन बी इन द विजुअल फॉर्म, और दिस कैन बी ऑब्जेक्ट फॉर्म, और दिस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अनुभव कर सकते हैं आप जो इसको, ठीक है ना। तो अनुभव करने का बहुत बड़ा होराइज़न है कि जो चीज़ को अनुभव करते हैं वो भी कला में आता है, ध्यान रखिएगा इसको। दूसरा, जिसे डेलिबरेटली बनाया जाए, यानी इसमें माइंड का एप्लीकेशन किया जाए, जिसमें एक सौंदर्य दिखाई पड़े, और यानी इसमें एक रचनात्मकता दिखाई पड़ेगी, क्रिएटिविटी। अगर ये जो प्रयोग किया जाएगा ना, ये शब्द है क्रिएटिविटी शब्द का प्रयोग किया जाए, क्रिएटिविटी, यानी इसमें एक रचनात्मकता दिखनी चाहिए जिसमें माइंड का एप्लीकेशन हो। और सबसे लास्ट में मैंने बताया कि उसमें एक ब्यूटी दिखाई देनी चाहिए, एक सौंदर्य दिखाई देना चाहिए। इसे कहा जाता है कला। समझ में आया? कितने एलिमेंट हो गए कला के? क्या क्या? आर्ट कैन बी इन फॉर्म ऑफ द विजुअल एंड और ऑब्जेक्ट। सेकेंड, डेलिबरेटली, यानी इसमें माइंड का एक एप्लीकेशन दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इस शब्द का प्रयोग किया गया। अगला, हाँ, क्रिएटिविटी होगा तो मस्तिष्क का प्रयोग करोगे ही करोगे आप, ठीक है ना। मतलब तो और उसमें एक ब्यूटी और सौंदर्य होना चाहिए। यह सौंदर्य का मतलब एक नियम और एक सिस्टम दिखाई देना चाहिए, और जब सिस्टम दिखाई पड़ेगा तो उसमें ब्यूटी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया आर्ट्स, इसे आर्ट्स कहा जाता है। और आर्ट्स के बारे में, आर्ट्स का जो संबंध है एक बहुत डाइवर्स एरिया को कवर करता है, जिसमें पेंटिंग आती है, स्कल्पचर आता है, ठीक है ना, डेकोरेटिव आर्ट हो गया, फोटोग्राफी हो गई, ये सब तमाम चीज़ों पे आर्ट्स के अंदर गिना जाता है। अगली पॉइंट हमारी है फॉर्म। अगली पॉइंट है, आर्ट्स को मैंने बता दिया, ये अगली पॉइंट है फॉर्म क्या होता है। इसमें फॉर्म क्या होता है? फॉर्म के बारे में पहला जो है कि जो फॉर्म होता है आर्ट का एक रूप होता है। पॉइंट नंबर एन, यह एक आर्ट का एक कंपोनेंट है। फॉर्म इज द कंपोनेंट ऑफ आर्ट, यानी आर्ट का यह एक अंग है। और दूसरी पॉइंट है कि जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है, जिसमें कि 3 डायमेंशंस होता है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, उसमें कहा जाता है हाइट, विड्थ एंड डेप्थ, ठीक है ना। तो जिसमें कि लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई हो, उसी को कहा जाता है। फॉर्म के अलावा एक शब्द और होता है, शेप होता है। ये दोनों में बहुत कम अंतर होता है, फॉर्म और शेप। तो शेप होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है ना। ये होता है कैसा? 3 डायमेंशनल होता है। और ये होता है शेप क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है। तो जो फॉर्म होता है, 2 पॉइंट फॉर्म के बारे में आपको जानना है। नंबर 1 क्या है? जो फॉर्म होता है दैट इज़ द ए कंपोनेंट ऑफ द आर्ट, आर्ट का एक अंग होता है। और सेकेंड पार्ट इज़ दैट कि यह 3 डायमेंशनल होता है,
ये 2 पॉइंट को मिला करके यह फार्म बनता है। अब दोनों को मिला दीजिए, अब आर्ट को भी मिला दीजिए और फार्म को मिला दीजिए, दोनों को कंपोनेंट को मिला दीजिए, तो अब देखिए क्या समझ में आता है। तब उसके जो डायमेंशंस होते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब इसको जोड़ लीजिए, एक साइड से हम आर्ट्स लिख लेते हैं और दूसरी साइड में लिखते हैं फार्म। तो फार्म के बारे में मैंने बताया कि ये आर्ट से अलग नहीं है, जो फार्म है वह आर्ट से अलग नहीं है, यह आर्ट्स का ही एक कंपोनेंट है, लेकिन यह लिमिट भी करता है आर्ट्स को। आर्ट्स को क्या लिमिट करता है कि यह आर्ट का एक कंपोनेंट है, पहली बात है आर्ट का एक कंपोनेंट है, पॉइंट नंबर 1। और सेकेंड पॉइंट इज़ दैट इसमें 3 डायमेंशनल को ही रखा जाएगा, 3 डायमेंशनल, इसमें कि 3 डायमेंशनल होता है उसी को फॉर्म में रखा जाता है। और आर्ट्स के बारे में मैंने बताया कि यह विजुअल ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है, और कैसा होता है यह मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी हो सकता है, और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट में भी हो सकता है, और दूसरी मैंने बताया कि इसके लिए क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इसमें माइंड का एप्लीकेशन हो जाए, प्लानिंग होनी चाहिए। और तीसरा इसमें मैंने बताया कि इसमें एक ब्यूटी होनी चाहिए, एक सौंदर्य होना चाहिए। तो इतने एरियाज़ को जो है हम आर्ट फॉर्म में बता सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो आर्ट्स परिभाषा है ना, थोड़ी इस डायमेंशन को बड़ा, अब जैसे कि फॉर्म को अगर कहोगे तो जो 3 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं उसी को माना जाएगा। 3 डायमेंशनल का मतलब होता है जो चीज़ आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और आर्ट्स को अगर इसमें जोड़ देंगे तो आर्ट्स में एब्स्ट्रैक्ट भी आ जाता है। अब साउंड, जैसे गाना कोई गाता है, जैसे संगीत है, तो संगीत तो आप छू नहीं सकते हो ना, अनुभव ही कर सकते हो ना। तो ये किस में आएगा संगीत? आर्ट्स में आ जाएगा ये संगीत। और कोई फिजिकल फॉर्म में हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, आपका विहार हो, स्तूप हो, या कोई भी ऐसे फिजिकल कोई मूर्तियाँ हों किसी भी प्रकार की, चाहे वो पत्थर की हो, चाहे लोहे की हो बनी हो, चाहे कॉपर, किसी भी चीज़ की बनी हुई जो भी चीज़ें होती हैं वो किस में आ जाएंगी? वो फॉर्म में आ जाएंगी, फॉर्म में, क्योंकि 3 डायमेंशनल है ना। तो चित्रकला, जैसे कि सिंगिंग है, वो आ जाएगी आर्ट्स में, और जो फिजिकल जिससे जो 3 डायमेंशनल हो वो आ जाएगा आपका फॉर्म में। तो इस प्रकार से मिला करके आर्ट्स फॉर्म का निर्माण होता है। समझ आ गया आर्ट्स क्या है और फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो अब दोनों को जोड़िए तो आर्ट्स फॉर्म आता है। अब ये प्रश्न उठता है कि आर्ट्स फॉर्म में कितनी एरियाज़ होती हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। अधिकतर जो किताबों में आपको देखने को मिलता है इसका यह कंप्लीट फॉर्म नहीं मिलता है। जितनी भी किताबें मार्केट में हैं वह भी, कोई भी किताब आज की भी तारीख में, सभी किताबों की मैं बात कर रहा हूँ, जितना मैंने किताबों को देखा है तो करीब 100% मैंने किताबों को देखा है, लेकिन कोई भी किताब अगर देखा जाए तो उसमें 100% आपको आर्ट्स फॉर्म के बारे में चर्चा उसको नहीं, बहुत लोगों को छोड़ देते हैं। छोड़ने का रीज़न है क्योंकि लिखना संभव नहीं है, उसकी जो हॉराइज़न है, उसकी एरिया है, बहुत बड़ी एरिया है टोटल मिलाकर के आर्ट्स फॉर्म की। जो मुख्य रूप से जो आर्ट्स फॉर्म के रूप दिखाई पड़ते हैं, जो अधिक किताबों में पढ़ाया जाता है, वो है 7 मेजर फॉर्म्स ऑफ आर्ट, यानी जो आर्ट्स फॉर्म के 7 मुख्य एलिमेंट माने गए हैं, 7। तो उसको लिखने में बहुत टाइम लगेगा, मैं बता देता हूँ आपको, ओरली बता देता हूँ, ठीक है ना। डिफाइन करने में चूँकि बहुत टाइम लगेगा। तो जो अधिकतर किताबों में आपको 7 फॉर्म ही मिलता है, आर्ट्स फॉर्म, ठीक है। तो उसमें 7 इसके एलिमेंट माने गए हैं। उसमें पहला है पेंटिंग का है, स्कल्पचर का है, आर्किटेक्चर का है, लिटरेचर है, सिनेमा है, थिएटर है और म्यूज़िक है। ये 7 पार्ट्स माना गया है, ठीक है ना। और ये 7 फॉर्म मारे गए हैं, लेकिन इसके अलावा जो वेस्टर्न आइडिया है, जो ये इंडियन ट्रेडिशन है कि जो आर्ट्स फॉर्म के 7 कंपोनेंट माने गए हैं यहाँ पर,
लेकिन इससे जो वेस्टर्न जो आइडिया है, यह आर्ट्स फॉर्म को और भी विकसित रूप में मानती है या उसके और भी विकसित रूप में मानती है। जैसे इसमें पेंटिंग, स्कल्पचर है, फोटोग्राफी है, डांस है, म्यूज़िक है, लिटरेचर है, थिएटर है, फिल्म है, आर्किटेक्चर है। इसके अलावा सिरेमिक्स भी है। सिरेमिक्स को किताबों में नहीं मिलता है। सिरेमिक्स क्या है? पॉटरी, जो पॉटरी यानी जो बर्तन होते हैं। पॉटरी की बहुत रिच कल्चर रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के, वैदिक एज से लेकर के, मौर्य एज से लेकर आपका जो मिडवल एज और गुप्ता एज से लेकर के जो प्रेजेंट टाइम तक, इस समय तक जो मिट्टी के बर्तनों के ऊपर जो बनाने वाली चित्रकारी है, जो कलाएँ हैं, उसी को पॉटरी सिरेमिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो अपने आप में टेक्सटाइल आर्ट है, डिजिटल आर्ट है, कैलियोग्राफी हो गया। कैलियोग्राफी क्या है? जो भी लिखा जाता है उसके लिखने की अलग अलग स्टाइल्स होती हैं, जो बहुत खूबसूरत लिखाई जाती है, जैसे अरबिक्स बोलते हैं। अगर आप देखेंगे मिडवल एज में इसका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। ठीक है ना। जैसे कुरान शरीफ की जो आयतें लिखी गई, बहुत ही क्लासिकल ओल्ड, देखने में आपको फूल दिखाई पड़ता है, फ्लावर दिखाई पड़ता है, लेकिन वह आयतों के रूप में लिखा गया। ऐसा ही संस्कृत जो इसका मैन्युस्क्रिप्ट पाई गई है, उसमें भी कुछ ऐसा ही मिलता है। ठीक है ना। अब इसमें जैसे बॉडी आर्ट का मतलब होता है शरीर के ऊपर जो टैटूज़ बनाने की जो परंपरा है, वह भी आर्ट फॉर्म में आता है, क्योंकि इसमें भी क्रिएटिविटी है, सिस्टम उसमें दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल आर्ट हो गया, बॉडी कोलाज। कोलाज क्या होता है? कोलाज। उस दिन भी आप पेंटिंग बनाई जाती है, अलग अलग चित्र को मिला के एक वो बनाया जाता है। कोलाज का मतलब ये कहने का है कि डिफरेंट पेंटिंग को मिला करके एक जो क्लब कर दिया जाता है, तो उसमें एक जो है उसको दिखाई, उसे कोलाज बोलते हैं। ठीक है ना। और ओरिगामी बता रहे थे आप? पेपर से बनाते हैं। क्या? पेपर से बनाते हैं चिड़िया और ये। अच्छा, ओरिगामी होता है जिसमें कि हाथी बना करके लोग, जहाज बना करके लोग उड़ाते हैं, और अलग अलग एनिमल्स को जो है कागज़ पे कटिंग करके उसको बनाया, दैट इज़ कॉल्ड द ओरिगामी। मोज़ेक मैंने बताया था आपको। मोज़ेक मतलब जो फर्श पर जो है अलग अलग स्टोन्स को बना करके उस पर फ्लावर्स वगैरह और चीज़ों को बनाया जाता है, उसे मोज़ेक बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद एम्ब्रॉयडरी है। एम्ब्रॉयडरी का मतलब जो कताई बुनाई होती है, उससे एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। पेपर क्राफ्ट हो गया। ठीक है ना। सैंड आर्ट हो गया। सैंड आर्ट का मतलब जो बालू के जो किनारे होते हैं, वहाँ पर अलग अलग किस्म की लोग आकृतियों को बनाते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला करके अगर देखा जाए तो मैंने आपको करीब 50 प्रकार के आर्ट फॉर्म बताए थे। 50 टाइप्स ऑफ द आर्ट फॉर्म है। तो 50 आर्ट फॉर्म में से जो 7 से 8 सबसे इम्पोर्टेंट है, वही देखने को लोग किताबों में पढ़ते हैं। बाकी मतलब वहाँ से भी क्वेश्चन कभी आ सकता है, हमें नहीं कहते कि हमेशा पूछा। जैसे टैटूज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है या कुछ ऐसा पूछ सकता है, जैसे कि पपेट्री के बारे में पूछा, कठपुतली के बारे में। तो पपेट्री का जो सिस्टम है राजस्थान में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट है, तो शायद पपेट्री से वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ठीक है ना। तो अलग अलग इंडिया के जो पार्ट्स होते हैं उसमें वहाँ से चीज़ें होती हैं। फ्लोरल डिज़ाइन का हो गया, आइकनोग्राफी हो गया। इसके बाद आइस स्कल्पचर है। आइस स्कल्पचर क्या होता है? हाँ, बर्फ़ के ऊपर भी, जैसे कि सैंड के ऊपर बनाया जाता है, उसी तरीके से आइस के ऊपर भी अलग अलग चीज़ों को बनाया जाता है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 50 प्रकार के आर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। 50 टाइप्स ऑफ द आर्ट फॉर्म। उसमें से जो 7 मेजर्स हैं, 7 से 8 प्रकार के जो महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में चर्चा हम लोग मुख्य रूप से करते हैं। तो उसमें 7 के नाम बोल दीजिए, फिर बाकी हम आगे उसको देख लेंगे। इसमें पहला क्या है? स्कल्पचर है। दूसरा है आर्किटेक्चर। हाँ। हाँ। और हैं?
म्यूज़िक, ये मेजर जो है आर्ट फॉर्म है इसमें। अब अलग अलग चीज़ों को लेकर के इसमें 7 मेजर आर्ट फॉर्म है जो कि आपको स्टडी करना पड़ता है। उसके बारे में हम लोग आगे इन चीज़ों के बारे में सब लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आर्ट फॉर्म के अलग अलग रूप हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो बंद कर दिए। हाँ, एक सेक्शन ख़त्म हो गया।